नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पार्टी के सभी विधायक और नेताओं का जुटान हुआ, जिसमें पांचों प्रत्याशियों को जिताने को लेकर बातचीत हुई। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम पार्टी के प्रत्याशी हैं। 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। असली लड़ाई 5वीं सीट के लिए है। एनडीए को 5वीं सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी के आवास पर हुई बैठक में रणनीति तैयार की गई। जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा एनडीए के सभी नेता चाह रहे हैं। आज की बैठक कितनी अहम है? तेजस्वी यादव 5वीं सीट पर भी दावा ठोक दिया है। तेजस्वी यादव जी के दावा ठोकने से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश है और 5 में 5 सीट एनडीए के ही लोग जीतेंगे राज्यसभा का। ऐसा जनाधार भी है, ऐसा जनादेश भी है, ऐसा हमारी संख्या बल भी है। बोलने दीजिए, तो चुनाव के पहले भी बोल रहा था, तब भी जनता 200 से ऊपर सीट दी हमको। बोलने से क्या होता है, किसी के क्लेम करने से क्या होता है? ये तो जिसे काउंट एनडीए में पांचों के पांचों और उनका भी वोट हम लेंगे। खंडर जी भाजपा के विधायक हैं, निश्चित रूप से उनकी इच्छा होगी, उन्होंने बताया है। बस इतना ही है। इसको लेके देखिए, अब एक विधायक एक विधान पार्षद यह तय करने नहीं जा रहा है कि एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा। उसके लिए बड़े बड़े नेता 5वीं सीट को लेकर के दावा ठेका है तेजस्वी ने। वो तो कई चीजों में दावा ठोकते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर का भी दावा ठोकते हैं। अब क्या कीजिएगा? राज्यसभा में 5वीं सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए को 3 विधायकों का समर्थन जरूरी है और ऐसे में इस समर्थन को लेकर विकल्प क्या हो सकते हैं, इस पर बैठक में बातचीत हुई। हालांकि सभी नेताओं ने बैठक के बाद सकारात्मक रुख बताया और पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। जिसमें क्या कुछ हुआ वो हमने आपको दिखाया, लेकिन बैठक से पहले का एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी गुफ्तगू करते नजर आए। ये देखिए, सम्राट चौधरी का हाथ पकड़कर अशोक चौधरी किनारे ले गए। भीड़ से इतर ले जाकर अशोक चौधरी सम्राट चौधरी के बीच क्या बातचीत हुई, अब चर्चा का बाजार गर्म है। सहयोगी राजीव रंजन हलचल पर नजर बनाए हुए थे। एक बार उनका रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि इन तस्वीरों का क्या मतलब है, बैठक में क्या कुछ सकारात्मक रहा, एनडीए 3 वोट सुनिश्चित करने को लेकर किस तरह से मशक्कत करता नजर आ रहा। राजीव जी देखिए, ये एनडीए घटक दलों के विधायक मंडल दल की बैठक थी। इसमें 5 दल हैं जो एनडीए में, उनके विधायकों, विधान पार्षद और नेताओं की बैठक थी और सभी को आना था। लेकिन मुख्यमंत्री हुए, विजय चौधरी हुए और संजय झा हुए, विजेंद्र यादव हुई, ये 4 चेहरे जो जदयू के बड़े चेहरे हैं वो नहीं आ पाए। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, इससे यही ज्ञात होता है कि अशोक चौधरी के जरिए सम्राट चौधरी को कोई मैसेज भेजा गया है। मुख्यमंत्री का मैसेज हो या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के संजय झा का मैसेज हो या फिर विजय चौधरी का मैसेज हो या विजेंद्र यादव का मैसेज हो या ललन सिंह का भी मैसेज हो, इनका कोई न कोई मैसेंजर बन करके अशोक चौधरी आए थे और अशोक चौधरी सबसे लास्ट में पहुंचे हैं। और जब बैठक शुरू होने जा रही थी, सभी लोग अंदर हॉल में जा रहे थे बैठक में शामिल होने के लिए, उस समय अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी का हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले जाकर के कुछ गुफ्तगू की। यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो 3 विधायकों का जुगाड़ करना है, उससे संबंधित कोई सूचना आदान प्रदान की गई है दोनों
अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी के बीच, और स्ट्रेटजी पे बात हुई है कि क्या स्ट्रेटजी उधर से आया है जदयू के कोटे से, वो बताया गया है। मुझे यही अब निशा लग रहा है और ये तस्वीर कुछ अलग है, इसलिए इस अंदेशे पर मुहर लगता नजर आ रहा है। चलिए राजीव, स्थिति पर नजर बनाए रखें तो स्पष्ट है कि कम से कम इतना तो जरूर अशोक चौधरी की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया होगा कि पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए, या फिर उन 3 वोटों को लेकर एनडीए के अन्य घटक दल किस तरह से प्रयासरत हैं। इस पर बातचीत सम्राट चौधरी को कोई विशेष संदेश अशोक चौधरी की ओर से भेजा गया है।